देखिए, ये तो होना ही था, ये तो चल रहा है, जब से पाला बदल हुआ है बंगाल में तब से चल रहा है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया है, तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया है। एक तरफ ये सच्चाई है और दूसरा तरफ का सच्चाई ये भी है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या सर्वोपरि होता है, और संख्या के हिसाब से सारा संख्या अभी ऋतुव्रत बनर्जी जी के साथ है। विधायक 80 विधायक में से 60-65 विधायक उनके साथ है, और जितने काउंसिलर्स हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनके भी 80% लोग उनके साथ हैं। तो उनका नेशनल कमेटी का भी मीटिंग हुआ है, उन्होंने स्टेट चुनाव आयोग को भी बताया था, और अभी चुनाव आयोग के फुल बेंच के सामने एक 10 मेंबर का डेलीगेशन को लेकर ऋतुव्रत जी ने जाके अपनी सारी बातें रखी। अभी चुनाव आयोग ने दोनों गुट को चिट्ठी दिया है कि आप 6 तारीख तक आपका बात बताइए, नहीं तो चुनाव आयोग फैसला लेगी। तो जो माहौल चल रहा है यहाँ पर, ममता जी के पास एक शस्त्र है, वो है सुभाष देसाई वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र 2023। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 5 बेंच का जजमेंट है, जहाँ पर भूतपूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे उस बेंच में, कि अगर एक पार्टी का सारा विधायक भी कहीं और चला जाता है, इसका मतलब नहीं वो पार्टी उनके पास चला जाता है। ये उनका शस्त्र है। ऋतुव्रत जी के पास नंबर्स हैं। अब देखने की बात यह है कि चुनाव आयोग क्या सिद्धांत लेती है, पर चुनाव आयोग जो भी सिद्धांत लेती है, मैं साफ तरीके से पहले भी कहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये हाई कोर्ट होके फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, आखिर में सारा फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। कह रहे हैं कि टीएमसी को, जो ममता बनर्जी का टीएमसी है, ममता बनर्जी को लोगों ने नकार दिया है, लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अगर उनको वोट दिया होता तो सरकार उनकी होती, इसलिए असली टीएमसी तो हम लोग ही हैं। नहीं, देखिए, ऋतुव्रत जी का कॉन्फिडेंस तो जायज़ है, क्योंकि नंबर्स उनके साथ है। आज के डेट में ऋतुव्रत बंदोपाध्याय जी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ विधायक हैं, उनके साथ कॉरपोरेटर्स हैं, काउंसिलर्स हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस होना तो जायज़ बात है। पर ये भी सच्चाई है कि ऋतुव्रत जी हो या कोई भी हो, जो भी जीता है, सब तो ममता बनर्जी के टिकट पे ही जीता है। जो भी विधायक है, उनके जो फॉर्म A और फॉर्म B है, वहाँ पर साइन तो ममता जी का ही है। और बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी का नाम तृणमूल कांग्रेस है, सिंबल घास के ऊपर जोड़ा फूल है, बट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को अगर एक भी वोट मिला है, वो ममता जी के चेहरे पे मिला है। ये भी सच्चाई है। बट ऋतुव्रत जी का कॉन्फिडेंस जायज़ है, उनके पास नंबर है। आने वाले दिन में चुनाव आयोग का सिद्धांत शायद उनके तरफ ही जाने वाला है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। बाकी तो चुनाव आयोग के सिद्धांत के बाद ही पता चलेगा कि ममता बनर्जी क्या सिद्धांत लेगी। अभिषेक बनर्जी के आसपास किया जा रहा है, CID का, STF का, कोलकाता पुलिस का। अभिषेक बनर्जी काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं अपने एसोसिएट्स को लेकर के। वो कह रहे हैं कि ये राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है। देखिए, अभिषेक बनर्जी जी का तो चिंता होने का बहुत कारण है। आज सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज सुबह एक फिर से नया FIR हुआ है शेबास रॉय को लेकर उनके खिलाफ, कि शेबास रॉय में गलत इलाज होता था, गलत डॉक्टरों को बुलाया जाता था, प्रेशर होता था, ये सब फलाना चीज़ों को लेकर आज सुबह उनके ऊपर FIR हुआ। उनके ऊपर हर थाना में एक नया FIR हो रहा है, रोज़ रोज़ ED की कार्रवाई चल रही है, CBI की कार्रवाई चल रही है, CID की कार्रवाई चल रही है। तो अभिषेक बनर्जी जी का चिंतित होने का बहुत कारण है। और जब एक कार्रवाई उनके ऊपर चलेगा, तो उनके ऑफिस में जो काम करते हैं, अगर मालिक के ऊपर कार्रवाई चलेगा, तो ये तो साफ सी बात है कि कार्रवाई के हित में जो एजेंसी कार्रवाई कर रही है, वो उनके ऑफिस के लोगों को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, उनको कार्रवाई में लेके आएंगे। ये तो कानून की तरह चल रहा है, और ये तो कार्रवाई का हिस्सा है। तो इसमें गलत तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पर अभिषेक बनर्जी जी का चिंतित होने का बहुत कारण है। आप भी उनके करीबी रहे हैं एक समय में, तो ऐसे मौकों पे क्या एडवाइस है उनके लिए आप? अरे बाबा, मैं उनको कैसे एडवाइस दे सकता हूँ? युवराज हैं वो, मेरा हिम्मत है उनको एडवाइस देने का? उनको एडवाइस देने का हिम्मत कोई विधायक सांसद को भी था? आज देखिए ना, 6 टाइम के सांसद, 4 टाइम के विधायक, सुदीप बंदोपाध्याय जी, वो क्या बोल रहे हैं? ऋतुव्रत बंदोपाध्याय एक्स MP, आज के डेट में नेता प्रतिपक्ष, वो क्या बोल रहे हैं? 80 में से 65 विधायक क्या बोल रहे हैं? वो युवराज हैं, मालिक हैं वो। अरे बाप रे, उनको मैं एडवाइस दूंगा? आज जब तृणमूल के कर्मी मार खा रहे हैं, तृणमूल के कर्मियों के ऊपर अंडे बरसाए जा रहे हैं, जब तृणमूल के हर स्तर के कर्मियां अरेस्ट हो रहे हैं, आज भी वो चार्टर्ड फ्लाइट में दिल्ली जा रहे हैं मीटिंग करने, तो उनको एडवाइस देने का हिम्मत मेरा नहीं है, किसी का नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं। बाकी आगे कानून के हिसाब से चलेगा। क्या करें वो इन सबसे बचने के लिए? कैसे जाएं वो पब्लिक के बीच में? वो तो जा नहीं रहे हैं। तो वो तो उनका बात है ना, कर्म जैसा करोगे वैसा ही भुगतना पड़ेगा।
आज ममता जी तो सड़क पे उतर रही है, ममता जी के ऊपर तो कोई अंडे नहीं फेंक रहा है। मैं हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन आपको बाइट दे रहा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई अंडे नहीं फेंक रहा है, कोई चोर चोर स्लोगन नहीं दे रहा है, तो उनके ऊपर इतना जनता का गुस्सा क्यों है? ये सवाल तो उनको खुद से पूछना है। क्यों हर 28 में से 20 MP जब छोड़ के जा रहे हैं, क्यों सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं? 80 में से 65 विधायक जो छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों उनके खिलाफ बोल रहे हैं? हर तृणमूल कर्मी जो छोड़ के जा रहा है तृणमूल कांग्रेस, उनके खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? तो ये सवाल तो उनको खुद को पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि सारा गुस्सा पब्लिक का और पार्टी का भी गुस्सा, सारा सबका गुस्सा उनके ऊपर है। आज ममता बनर्जी जी के साथ जो खड़े हैं, कुणाल घोष जी, वो तो ममता जी के साथ डट के खड़े हुए हैं। वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग तो जाते हैं विधानसभा में, उनका जवाब भी तो आप सुन रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी जी को खुद से पूछना है कि उन्होंने क्या किया है, कैसे किया है, जिसके वजह से जन आक्रोश उनके ऊपर आ रहा है और पार्टी में भी सब उनके खिलाफ बोल रहे हैं। बंगाल की महिलाएं सुरक्षा बुलेट पे वो कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरेंगी और महिलाओं को सुरक्षित रखेंगी, ये कितना बड़ा कदम है? महिलाएं कितनी सुरक्षित हो जाएंगी इससे? नहीं, मैं तो स्वागत करूंगा इसका। जो इस दुर्गा वाहिनी का जो विपक्ष में बात करेगा, उसको राजनीति में ही नहीं रहना चाहिए। आज कलकत्ता का और बंगाल का सर झुक गया था, सिर्फ देश के सामने नहीं, विश्व के सामने, जब आरजीकर जैसा कांड हुआ था। तो आज नई सरकार आई है, नया मुख्यमंत्री बना है, और नया मुख्यमंत्री और नई सरकार अगर दुर्गा वाहिनी बनाती है, जहां पर फीमेल पुलिस ऑफिसर्स, महिला पुलिस ऑफिसर्स वो सड़क पे रहेंगी महिलाओं के सुरक्षा के लिए, तो इससे अच्छा चीज़ क्या हो सकता है? हम तो, हमारे सबके घर में बहू बेटियां हैं, हम तो चाहते हैं कि बंगाल में और कलकत्ता की नारी सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो। वैसे भी कलकत्ता इज़ द सेफेस्ट सिटी इन दिस कंट्री। एनसीआरबी ने 3 साल कंटिन्यूअस 3 साल कलकत्ता को देश का सबसे सेफेस्ट सिटी बोला है। हम चाहते हैं कि आगे वही बना रहे, हमारे घर की माँ बेटी सुरक्षित रहे, बंगाल की औरतें सुरक्षित रहे, और उसके लिए सरकार और मुख्यमंत्री जो काम कर रही है उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। 2 महीना सरकार को होने को है, जो फैसला शुभेंदु अधिकारी, फिलहाल तो सब अच्छा हो रहा है, विपक्ष में बोलने का कोई जगह नहीं है। हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, 200 एम्बुलेंस दिए जा रहे हैं, 1 करोड़ 30 लाख औरतों को अन्नपूर्णा भंडार का सेवा मिल रहा है, 3,000 रुपये करके महीना में मिल रहा है, दुर्गा वाहिनी बनाया जा रहा है, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब अच्छा है। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन करूँगा, इतना अच्छा काम जो बंगाल की मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल सरकार कर रही है, इसके ऊपर मतलब पूरा 1 घड़े दूध में अगर 1 बूंद चूना कोई डाल रहा है, वो है ये एक जो अंडा फेंकने वाला कल्चर स्टार्ट हो गया बंगाल में। ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मुख्यमंत्री भी इसका विरोध कर रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य जी ने भी इसका विरोध किया, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ हाईकोर्ट ने भी बोला है कि ये नहीं हो सकता, और बंगाल डीजीपी से उन्होंने एसओपी मांगा है। तो ये चल नहीं सकता, क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। ये एक चीज़ अगर बंद हो जाए, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बैटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार बैटिंग कर रहा है, सच में लगता है 6 महीने में बंगाल लंदन बन जाएगा। सिर्फ ये एक ही चीज़ है, ये अंडा फेंकने वाला कल्चर कौन कर रहा है, कौन लोग कर रहा है, इसके वजह से बंगाल का नाम खच्चा भी खराब हो रहा है। कह रहे हैं कि टीएमसी के ही लोग अब अपने नेताओं पे, अगर टीएमसी के लोग ही कर रहे हैं, तो मैं समीक दास से भी निवेदन करूंगा और माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु जी से भी निवेदन करूंगा, ये लोग तो टीएमसी के लोग हैं, इनको गिरफ्तार करवाइए जो अंडे फेंक रहे हैं। तभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात खत्म ही हो जाएगा ना। जो अंडे फेंक रहा है, जिसके वजह से सरकार इतना अच्छा काम कर रहा है, वो सब ढक जा रहा है, जिसके वजह से बंगाल का एक तरफ जब बंगाल की सरकार बंगाल का छवि बदलना चाह रहा है, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, कलकत्ता को लंदन बनाने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पर भाजपा के अध्यक्ष के जो उन्होंने बोला है उसका हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ कि तृणमूल के पुराने लोग जो अंडे फेंक रहे हैं, वो तो बंगाल की छवि खराब कर रहे हैं, वो तो बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री की छवि खराब कर रहे हैं। अरेस्ट करो इनको, सबको अरेस्ट करो, सबको जेल में डालो, बंगाल की छवि खराब हो रही है इसकी वजह से। ठीक है, थैंक यू। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।